आगे है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के वाष्प को कॉपर की नली से हीटेड कॉपर की नली से होकर के फ्लो करते हैं तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का जो वेपर है वाष्प है वो एसीटोन में बदल जाता है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के वाष्प को सीयू नली से 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित की जाती है तो एसीटोन प्राप्त होता है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के वाष्प को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3CH3 इसके वाष्प को वेपर रहता है कॉपर ट्यूब से होकर 573 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसे प्रवाहित करते हैं तो CH3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस H और H2 बन करके निकल जाता है तो ये एसीटोन हो गया। तो इस तरह से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के वाष्प को हम क्या करते हैं होकर के गुजारते हैं कॉपर नली से 573 केल्विन ताप पर तो ये बनता है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसीटोन, एसीटोन का भौतिक गुण। तो इसका होगा एसीटोन का भौतिक गुण। पहला है यह एक रंगहीन द्रव है, इट इज ए कलरलेस लिक्विड। दूसरा, यह ज्वलनशील होता है, इट इज फ्लेमेबल इन नेचर। तीसरा, इसका क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट 329.5 केल्विन होता है। चौथा, यह जल यानी वाटर, अल्कोहल, ईथर में विलेय यानी सॉल्यूबल होता है, विलेय होता है। फिर से देख लेंगे, यह एक रंगहीन द्रव है मतलब इसमें कलर नहीं होता, कलरलेस है। ज्वलनशील होता है मतलब ये जलने के लायक होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 337.5 केल्विन होता है। यह वाटर यानी जल, अल्कोहल, ईथर में घुल जाता है। अब इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे। तो बात कर लेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसीटोन। ऑक्सीकरण, किसका? एसीटोन का ऑक्सीकरण। जब एसीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, CH3 डबल बॉन्ड CH3। ऑक्सीकरण करते हैं तो उपस्थिति K2Cr2O7 का या H2SO4 का ये सांद्र रहेगा। पोटासियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो ये बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड O और H बन जाता है।
और क्या निकलेगा, CH3 डबल बॉन्ड O और H। तो क्या है, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, इसका ऑक्सीजन इस पे आ गया, CH3 डबल बॉन्ड O और फिर OH। अब बचा CH3 में से एक हाइड्रोजन चला गया, CH2 बचा और इसका O आया, तो एक को इसको मिल जाता, एक को ही। तो ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। दूसरा संघनन, कंडेंसेशन। तो इसमें एसीटोन के दो अणु को आपस में ही रिएक्शन किया जाता है। तो एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 डबल बॉन्ड O CH3। एसीटोन के दो अणु हैं, इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 273 केल्विन टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं, तो ये बन जाता है CH3 डबल बॉन्ड O CH2। इसका CH3 जाकर के जुड़ जाता है C, यहाँ से ये जुड़ जाता है, तो CH3 रह जाता है, CH3 रह जाता है। O जो है O पर इसका इसका H चला जाता है, OH। तो इसका नाम है डाई एसीटोनिल अल्कोहल, या इसी को दूसरा नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो या इसी को लिखेंगे तो क्या होगा, टोटल 5 है, 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल 4 कीटो, टोटल 5 है, पेंटेन 2 ऑल। इस तरह से बनाएगा संघनन करके। ये आगे है एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया। एसीटोन को रिएक्ट कराना है क्लोरोफॉर्म से, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस HCCl, ये क्लोरोफॉर्म है, ये एसीटोन है। इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाता है, ऐसे फिर लिख सकते हैं HCCl3 ही लिख देते हैं। ये रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन एक तरफ और ये एक तरफ, तो ये बना लेता है CH3 C एक तरफ O है, O पर आ गया H, डबल था जो सिंगल हो गया, एक बॉन्ड पे आ गया ये CCl3, तो CCl3 हो गया। इसको हम लोग क्लोरीटोन कहते हैं, क्लोरीटोन। तो इस तरह से हुआ। जब एसीटोन की अभिक्रिया, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, जब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करते हैं तो क्लोरीटोन प्राप्त होता है। फिर से सुन लेंगे, एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करते हैं तो क्लोरीटोन प्राप्त होता है। व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म्ड क्लोरीटोन। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, एसीटोन की अगला है अमोनिया से, NH3 से अभिक्रिया। एसीटोन को अमोनिया से अभिक्रिया करा देना है, तो एसीटोन
CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस NH3 एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो डाई एसीटोन एमीन बनता है। ये टू मॉलिक्यूल इसके लेना है CH3 एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल को अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल इधर दूसरे मॉलिक्यूल उधर आ जाता है। ये NH3 अपना एक हाइड्रोजन छोड़ करके NH2 बन करके इस पे आ जाता है। इस 2 मॉलिक्यूल है। अब देखना एक जगह CH2 है, यानी अर्थात ये अपना कहने का मतलब इस रिएक्शन को अगर हम इनलार्ज करेंगे तो ऐसे आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस NH3 फिर प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, इस तरह से होगा। तो क्या है कि ये जो होल 2 है ये दोनों मिल करके एक साथ रह गया, CH3 का होल 2 बच गया। C यहाँ पर A आ गया, NH2 अपना एक हाइड्रोजन छोड़ करके ये H और O मिल करके OH बना हुआ है यहाँ पे। फिर C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 है जो अपना एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, बच गया CH2 ये आ करके इसके पास ज्वाइन हो जाता है। तो इस तरह से OH और H मिल करके बना लेता है वाटर। तो ये रिएक्शन था। अगला रिएक्शन है विरंजक चूर्ण से, ब्लीचिंग पाउडर से। एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से अभिक्रिया, एसीटोन की विरंजक चूर्ण से, ब्लीचिंग पाउडर से विरंजक चूर्ण से अभिक्रिया। तो क्या करना है, एसीटोन को विरंजक चूर्ण से अभिक्रिया कराना है। तो विरंजक चूर्ण का पहले वाटर से अभिक्रिया करा करके क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इसे वाटर से अभिक्रिया करेंगे तो Cl2 प्लस CaOH का होल 2 बन जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है। अब हम एसीटोन की अभिक्रिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करते हैं। तो क्लोरीन से करते हैं तो पूरे हाइड्रोजन हट जाता है। CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये क्लोरीटोन है और ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल करके HCl बनाता है। 3 ये यहाँ पर 3 है तो यहाँ लगाना होगा 3। तो ये हो गया क्लोरीटोन। क्लोरीटोन जो है फिर से क्लोरीटोन को एसीटोन, बस इतना भी छोड़ सकते हैं, ये क्लोरीटोन लिखेंगे या फिर ट्राई क्लोरो एसीटोन। तो जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन विरंजक चूर्ण से कराते हैं तो इस तरह से रिएक्शन होता है और ट्राई क्लोरो एसीटोन या क्लोरीटोन प्राप्त होता है। आयोडीन से अभिक्रिया, तो ये हो गया। ये अब है एसीटोन की आयोडीन से अभिक्रिया। तो आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिया जाता है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये जब रिएक्शन करता है तो आयोडोफॉर्म CHI3 प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस CH3 C डबल ONA प्लस H2O भी बनता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 लगाना होगा। आयोडीन है यहाँ पर 3 लगाना होगा। तो ये आयोडो फॉर्म बनता है। सोडियम आयोडाइड, आयोडीन 3 दूनी 6 है, 3 आया है, 3 बचा हुआ है, 3 लग जाएगा तो आयोडो फॉर्म बनता है। इसका नाम सोडियम एसीटेट है, एसीटेट। तो एसीटोन की आयोडीन से अभिक्रिया करता है तो आयोडो फॉर्म प्राप्त होता है।
उसके बाद इसके कुछ यूजेज हैं, कुछ रिएक्शंस कॉमन है जो आप लोग खुद से कर सकते हैं। वो कॉमन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के लिए सेम है। तो पहले हमने एल्डिहाइड के लिए कॉमन रिएक्शन कराए हैं, तो कीटोन का भी वही होगा। नहीं तो फिर कॉमन रिएक्शन जो है उसके लिए हम एक स्पेशल एक और वीडियो बना करके आप लोग के लिए उपलब्ध करा देंगे। तो हम कुछ इसका यूज देख लेते हैं। यूजेज ऑफ एसीटोन, एसीटोन का उपयोग। पहला, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म etc बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, आयोडोफॉर्म बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। लैब में, प्रयोगशाला में विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, विलायक के रूप में, एज ए सॉल्वेंट। तीसरा, रबड़ उद्योग में, रबड़ उद्योग में। चौथा, नेल पॉलिश, नेल पॉलिश नाखून की पॉलिश करने में, नाखून की पॉलिश करने में। तो ये सब इसके यूजेज हैं, कॉमन यूजेज हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे एसीटोन के कुछ और जो रिएक्शंस हैं, जो कॉमन रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए उसकी। उसके बाद बेंजल्डिहाइड आएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, उसमें बात होगी एसीटोन की, सॉरी एसीटोन या फिर एल्डिहाइड और कीटोन की कॉमन रिएक्शन की। अभी हमने स्पेशल रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड का, एसीटल्डिहाइड का और एसीटोन का देखा था। कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं जो अगले वीडियो में हम करेंगे।